हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शालिनी भक्ति सागर। तो शालिनी भक्ति सागर चैनल पर आप अगर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल, जय माता दी करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन जाने महासिद्धिदात्री की पूजा का रहस्य, रंग, भोग, व्रत कथा और उपाय कौन सा करें। जितने पूरे दिनों नवरात्रि के 9 दिनों तक जितने 9 दिन महत्वपूर्ण रहते हैं उतने में ही उतनी एक खास है महानवमी भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पूरे 9 दिन 8 दिन तक अगर आपने पूजा नहीं की, माला नहीं जपी हो तो 90 दिन अगर आपने एक दिन भी नाम ले लिया माता जी का तो भी दुगने फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन अगर आप माँ दुर्गा की चावल, आंवला, कुमकुम, अक्षत, चूड़िया, काली माला और उसमें अगर आप एक हल्दी का टुकड़ा ये डालकर अगर आपने माता जी की ओटी भरी अगर तो आप पर माता जी बहुत प्रसन्न होगी, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। माता जी का आशीर्वाद बना रहेगा, घर में से दरिद्रता पूरी गायब हो जाएगी। और अगर आप एक उपाय करना चाहते हो इस दिन तो महानवमी के दिन दुर्गा जी के तस्वीर के सामने 11 रुपये, 1 रुपये या 10 रुपये कोई भी सिक्का अगर आपको उस दिन दुर्गा माँ का सिक्का होगा तो वो सिक्का महानवमी के दिन दुर्गा जी के पैरों के पास रात्रि भर में रख दीजिए। इससे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की शक्तियाँ प्रकट होकर उसमें आदि शक्ति महामाया जगदम्बा साक्षात महानवमी के दिन विराजमान रहती है। तो वही सिक्का रात भर रहने के बाद आपको लाल कपड़े में सुबह होते से ही लाल कपड़े में बांध ले और आपके तिजोरी में रख दे। आपकी तिजोरी पैसों से भरती रहेगी, कभी धन उसमें से कम नहीं होगा, इकट्ठा ही होता रहेगा। तो महानवमी का यह उपाय है। तो आइए जानते हैं सिद्धिदात्री की पूजा का रहस्य, मंत्र कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 90वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्ध और मोक्षों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की महानवमी की सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। हवन, यज्ञ, कन्याएं, भोज सब विधि विधान से करते हैं और सारे उपासक सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए माता जी के आराधना करते हैं। साथ ही यश, बल, धन की प्राप्ति आशीर्वाद मांगते हैं। माँ सिद्धिदात्री के बारे में और विशेष अगर आपको जानना है तो आगे सुनिए। माँ सिद्धिदात्री के पास है 8 सिद्धियाँ। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियाँ कौन सी है? माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा है, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व और 8 सिद्धियाँ हैं। ये 8 सिद्धियाँ माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई। हनुमान जी को भी इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख आता है, आपको तो पता ही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी ने भी माँ दुर्गा की स्तुति की थी, इसलिए हनुमान जी पर माँ दुर्गा प्रसन्न ही है। भगवान शिव ने इनके लिए की थी तपस्या। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर उनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारेश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9 दिन इनकी पूजा के बाद नवरात्र का समापन माना जाता है। 90वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 वाहन का प्रसाद और 9 रस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही माता जी के 8 स्वरूप की सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हुई, हनुमान जी ने कैसी पूजा पाठ की। अभी जानते हैं माता का स्वरूप। देवी भागवत के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती है और इनके 4 हाथ हैं। इनकी वह शंख, गदा, चक्र, कमल, फूल तथा चक्र धारण किए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है जो श्वेत वस्त्रांकर से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वरूप से अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है।
है। भाग्य उदय के लिए सिद्धधात्री की पूजा अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धधात्री की पूजा करना चाहिए। इस दिन मौसम्बी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगनिया और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगन या जामुनी रंग का शुभ रंग पहने। यह रंग अत्यंत माताजी को प्रिय है। इस तरह करें कन्या पूजन। माँ सिद्धधात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा मंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दे। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ाए और फिर रोली तिलक लगाकर कलेवा बांधे। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट, दान, दक्षिणा दे। उनके चरण स्पर्श करते हुए उनको हंसी हंसी विदा करे और उनके घर तक पहुँचाए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्रि के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये रही सिद्धधात्री की सारी जो मैंने कहानी वगैरह सारी बताई। अभी माँ सिद्धधात्री का ध्यान मंत्र। माँ सिद्धधात्री ओम वंदे वंचित मनोराथे चंद्रघृत शेखरम कमलास्थिते चतुर्भुजा सिद्धधात्री यशस्विनम। ये रहा माँ का मंत्र जो माँ लक्ष्मी माँ का, माँ सिद्धधात्री का, माँ लक्ष्मी माता को भी यह मंत्र अति प्रिय है। तो महानवमी की भी ये आखिरी कथा है हमारी, तो ये कथा भी श्रवण कर ले। महानवमी नवरात्रि का व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर हवन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धधात्री की स्वरूप की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वालों को नवरात्रि की इस पावन कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। नवरात्रि की महानवमी की व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं और श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। मुझे ये बताने की कृपा करें कि चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इसे करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महानवमी की ये व्रत कथा, महादेवी की, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हुए जो भी ये मनुष्य श्रवण करेगा वे मनुष्य धन धान्य से संपूर्ण रहेगा। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस कथा को संपूर्ण धन धान्य से संपूर्ण करने वाली कहा गया है। इसके करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत के पुण्य फल से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागर हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बंध्या और काकबंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य नवरात्रि का व्रत नहीं करता हो वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, उसके संतानपति नहीं रहती है और संतानपति रही तो उसकी सुनती नहीं है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाते हैं। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पतिहीन होकर कई प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा जरूर सुने और महानवमी का व्रत अवश्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पिटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय भी वह नियम से वहां उपस्थित होती
करती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी पर क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपके सब तरह से अधीन हूँ, इसीलिए जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, दरिद्र से, कुष्ठी से अथवा जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह वही करे, और फिर उसके बाद वह जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म को, फलों को भोगते रहो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति का मन विचार करने लगा, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह उसने अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती माँ हूँ, प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ, उनका सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हो तो सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने का कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने के कैद में कर दिया। उन दोनों ने तुझसे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने जो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का उपवास व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवंचित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा सो वो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो, उसको पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया और अति कांतिवान हो गई। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों को संताप करने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवंचित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदलाय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रमान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक
इन दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, डाक्य से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती। इस प्रकार पुष्पों से व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि हवन कर खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, डाक और कंदक आदि से हवन करें। गेहूं से होम हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल राज से सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड की, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। यह सब व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होकर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान होगी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, सुनता है, पढ़ता है, यह इस लोक से सुख प्राप्त होकर दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह सुन। बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र का व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती माता की जय। तो दोस्तों, ये रही महानवमी की व्रत कथा। आपको अगर मेरी ये महानवमी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय माता दी कमेंट्स में अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करें। तो बोलो अम्बे माता की जय, बोलो भगवती माता की जय।